50-50 K-pop ग्रुप का यूएस हॉट 100 के अंदर एंटर होना, वो भी 4 मंथ के अंदर, बहुत शॉकिंग वाली बात लगती है, लेकिन गाइज ये सच है। इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, जो 4th जनरेशन के K-pop ग्रुप्स बन रहे हैं वो इतना फास्ट कैसे हैं 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अगर आप एक K-pop आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी अब बनेंगे वो 4th जनरेशन के K-pop आर्टिस्ट कहलाएंगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं K-pop आर्टिस्ट की, उनके लिए ये जो स्मॉल कंपनीज हैं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ सके। 50-50 एक ऐसा साउथ कोरियन K-pop गर्ल ग्रुप है जो कि 18 नवंबर 2022 के अंदर डेब्यू हुआ था। 4 मेंबर्स का ये गर्ल ग्रुप एक अट्रैक्ट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, और ये जो अट्रैक्ट रिकॉर्ड लेवल है ये एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेवल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी के नीचे काम नहीं करता, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के नीचे ये काम नहीं करता, और ना ही किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का कोई कनेक्शन है इस कंपनी के साथ। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो 50-50 का नया लेटेस्ट सॉन्ग क्यूपिड था वो एक इत्तेफाक से वायरल हुआ है। देखो गाइज, इसके अंदर बाय चांस या बाय लक वाली बात मुझे नहीं लगती जब मैं इस सॉन्ग को प्रॉपर सुनता हूं, बिकॉज इस सॉन्ग के अंदर जो सिनेमेटोग्राफी की गई है, जिस तरह से पूरा थीम तैयार किया गया है और जिस तरह से सॉन्ग को तैयार किया गया है और जो डायरेक्शन ली गई है, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये सॉन्ग काफी अच्छा है और काफी पॉपुलर होने का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन गाइस बात तो वही है, जब छोटी कंपनी कुछ इस तरह का मुकाम हासिल करती है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि जो क्यूपिड सॉन्ग है बाय लक ही वायरल हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं विद लॉजिक के साथ, बट मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये बाय लक है, क्योंकि इस सॉन्ग की जो थीम है, इस सॉन्ग की जो लिरिक्स लिखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं एक टीनेज गर्ल को, एक टीनेज बॉय को। और इन्हीं सभी रीजन की वजह से गाइज ये यूके के टॉप 10 चार्ट वाली लिस्ट में भी आ गया। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज इत्तेफाक से वायरल हो रही है और वो यूके के टॉप 10 चार्ट में भी आ रही है और बिलबोर्ड के हॉट 100 के अंदर भी आ रही है। अब कुछ लोग तो ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 50-50 कोई नाम होता है, एक छोटी कंपनी कुछ भी नाम रख रही है आजकल अपने K-pop आर्टिस्ट का। तो यहाँ पर जो अट्रैक्ट कंपनी ने खुद बोला है कि 50-50 का हमने एक मतलब दिया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हमने रख लिया है। इसका मतलब है इक्वलिटी, या कह सकते हैं कि इक्वल पार्ट। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको इक्वली देखते हैं और फैंस और हेटर्स को भी वो इक्वली ही देख रहे हैं। और इन सब कंट्रोवर्सी के बावजूद भी जो हनीज हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं इस चीज को लेकर के, उनका जो क्यूपिड सॉन्ग है काफी वायरल हो गया। बताना चाहूंगा गाइज, हनीज उनको बोलते हैं जो 50-50 के फैंडम्स हैं। जैसे BTS के फैंडम्स को आर्मी बोलते हैं, ब्लैकपिंक के फैंडम्स को ब्लिंक्स बोलते हैं, ब्लैक सोन के फैंडम्स को लुमिना बोलते हैं, ऐसे ही 50-50 के फैंडम्स को हनीज बोलते हैं। और अगर ये स्मॉल अट्रैक्ट कंपनी इसी तरह से 50-50 को चलाती रही, इसी तरह से ग्रुप आगे बढ़ता रहा, तो आने वाले टाइम में बेबी मॉन्स्टर, न्यू जींस, मतलब उनको भी टक्कर दे सकते हैं। इतना पोटेंशियल अभी हमें देखने को नजर आ रहा है। लेकिन गाइज ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपका जो पर्पस है K-pop आर्टिस्ट बनना, और ये स्मॉल कंपनी थी, जब इस कंपनी के ऑडिशंस निकले थे अट्रैक्ट के, तो बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं आपको बता पाऊं इस कंपनी के बारे में, क्योंकि मुझे लगा काफी स्मॉल है, अभी कोई ग्रुप भी नहीं आया है, कोई ऑलरेडी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन आज उसने वो करके दिखाया है जो अब हर कोई बोल रहा है कि भाई इसके ऑडिशंस आने चाहिए ताकि हम अप्लाई कर सकें। तो जब छोटी कंपनीज होती हैं, अगर ऑडिशंस निकलते हैं तो आपको पता होने चाहिए और जल्द से जल्द उनमें फॉर्म फिल करना चाहिए। जाना है नहीं जाना वो आगे का प्रोसेस है, ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी, लेकिन फॉर्म तो आप भर ही सकते हो बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है अट्रैक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ऑडिशन कंडक्ट करती है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ 5264 फॉलोवर है, 9 पोस्ट इन्होंने की थी, और जो सबसे लास्ट पोस्ट थी ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, 28 जनवरी 2022 की थी, इधर आपको नजर आ रहा होगा। और ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कोरियन लैंग्वेज में, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो पूरा ऑडिशन के बारे में ही है, कैसे ऑडिशन देना है, कैसे मेल करना है, पूरा बताया हुआ है। ग्लोबल ऑडिशन थे, यानी किसी भी कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे।
तो चांसेस थे। बट प्रॉब्लम ये है कि एक स्मॉल कंपनी थी, लोगों को पता नहीं चला, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी अगर बता भी देते हैं तो लोग उसको फिल नहीं करते। मोस्टली लोग चाहते हैं कि उनको YG कंपनी में जाना है, उनको SM में जाना है, उनको बिग हिट में जाना है, हाईवे लेवल की बड़ी से बड़ी कंपनी में जाना है, लेकिन हमें स्मॉल कैप कंपनी में नहीं जाना। और यहाँ पर जो K-pop की 4th जनरेशन चल रही है वो स्मॉल कैप कंपनी से ही चलने वाली है, ऐसा देखने में आ रहा है। बिकॉज गाइज ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम बात करें YG की, हाईवे लेवल की, बिग हिट की बात करें, तो इन कंपनीज के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये अपने जो नए आर्टिस्ट हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। बिकॉज इनके पास जो ओल्ड आर्टिस्ट हैं, ओल्ड बैंड ग्रुप्स हैं, उनको मैनेज करने में ही उनका सारा टाइम चला जाता है। तो जो न्यू आर्टिस्ट बन रहे हैं वहां पर इतना एफर्ट नहीं लगाया जाता, इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन एक स्मॉल कंपनी है, उसके पास सिर्फ एक ग्रुप है, एक बार ट्रेनिंग करानी है और सारा पैसा लगा के कंपनी डेब्यू कराती है, इसीलिए पूरे फोकस के साथ उसको आगे ले जाती है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से 4th जनरेशन एक स्मॉल कैप कंपनी की होने वाली है। यहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनी के ओनर्स होते हैं, ये कोरिया के रिचेस्ट पर्सन होते हैं, या फिर कोरिया की किसी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद उसके बाद ये अपनी खुद का एक लेबल खोलते हैं जो काफी छोटा होता है। ग्लोबल ऑडिशन ये लोग कंडक्ट कराते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग के बाद अगर इनका K-pop ग्रुप चल जाता है तो ये काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। तो एक तरह से बिजनेस मॉडल के तौर पे ले रहे हैं। अगर एक स्मॉल कैप कंपनी ओपन की, चली तो ठीक है, नहीं चली तो कोई बात नहीं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे उस चीज को ये लोग देख रहे हैं। और यही रीजन है कि कोरिया के अंदर आपको हर मंथ 1 या 2 नई K-pop कंपनीज मिल जाएंगी जिनके ऑडिशंस निकलते हैं। कुछ कंपनी ऑडिशंस ही कंडक्ट नहीं करा पाती और वहीं कुछ कंपनीज आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाती, लेकिन जो ऑडिशंस और ट्रेनिंग तक पहुंच जाती हैं वो डेब्यू डेफिनेटली कराती हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जाना काफी मुश्किल हो पा रहा है, छोटी कंपनीज में कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो हम करें क्या? देखो गाइस, बड़ी कंपनीज में तो आपको ऑडिशंस देने तो कंफर्म है, ये तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज है वहां पर भी आपको ऑडिशंस देने, बिकॉज ऑडिशन देने का कोई पैसा नहीं लगता, आप दे सकते हैं। अब जब वो लोग कॉल करेंगे आपके पास तो उसमें आइडिया लग जाता है, पता चल जाता है कि ये कंपनी का टारगेट क्या है, ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है, पोटेंशियल क्या है। और अगर आप फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं, ट्रेनी बनते हैं, तो एक ट्रेनी को भी पता चल जाता है कि हमारी कंपनी सक्सेसफुल है या नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट के से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पता कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के बाद हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इस कंपनी का टारगेट क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्या है, कितना ग्रो कर सकती है, अगर डेब्यू कराएगी तो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे ये डेब्यू हमें करा सकती है, कहाँ पर लिंक है इसके, कितने कनेक्शंस हैं, वो सब कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं, बड़ी कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, बिग कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सब में आपको ऑडिशंस देने चाहिए। और गाइस, अगर ऑडिशंस की बात हो रही तो JYP की एक मेंबर हैं जिन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, यानी अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल खोला है और वो ऑडिशंस कंडक्ट कराने वाली हैं। अभी फिलहाल नहीं कराए, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि उस कंपनी के बारे में बात करूं। तो आपको नजर बना के रखनी है, अगर ऑडिशंस निकलते हैं तो डेफिनेटली देने चाहिए, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस भी है, वो कनेक्ट भी थी पहले JYP के साथ, अभी वो फिलहाल अलग हो गई है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना मैं किन की बात कर रहा हूं। वो अपना कंपनी खोल चुकी हैं, बस ऑडिशन लेने बाकी हैं। अगर ऑडिशंस हो जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा है और आपको देने भी चाहिए। अब यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से कर लो, यानी अभी से आप अपने डांसिंग की, सिंगिंग की वीडियो तैयार करके रखो, ताकि जब भी ऑडिशंस निकले आप फटाक से दो और आपका सिलेक्शन हो। मतलब तैयारी आप प्रॉपर रखो अपने वीडियोस की, फोटोज की, ऑडियोज की, जो भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म फिलिंग में, वो सब कुछ आपको तैयार रखना है। बहुत सारे लोगों को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि वीडियो कैसे बनाएं, कैसे शूट करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। ट्राई करो जो मैं आपको बता रहा हूं वो करने की, और अगर सिलेक्शन नहीं होता फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो गाइज, मैं आपको फॉर्म फिल करना बता सकता हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, डांस आपको करना पड़ेगा, सिंगिंग आपको सीखनी पड़ेगी। सीखना तो आपको ही पड़ेगा ना, हम लोग तो रास्ता ही बता सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं ही सब कुछ करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैंने कल आपको एक आइडिया दिया था कि फॉर्म फिलिंग का, आप चाहते कि हम लोग फॉर्म फिल करें,
और इसके ऊपर मैंने बात भी की थी। अगर आपको वो आइडिया पसंद आए तो उसके बारे में भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।